हेलो फ्रेंड्स, बीपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। आज हम लोग ग्रुप डी रेलवे का एक साइंस का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। आप लोग बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन है, एसआई पद्धति में कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या है? बताइए, एसआई पद्धति में कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? न्यूटन, जूल, वॉट एंड पास्कल। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। कार्य जो होता है, कार्य कार्य का जो मात्रक है वो क्या है? कार्य कार्य क्या होता है? कार्य कार्य का मात्रक होता है जूल। और ऊर्जा का भी मात्रक क्या होता है? जूल। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वॉट किसका मात्रक है? वॉट जो होता है किसका मात्रक है ना? ये शक्ति का मात्रक है वॉट। वॉट शक्ति का मात्रक है। और न्यूटन किसका मात्रक है? बल का मात्रक है। न्यूटन बल का मात्रक। और पास्कल पास्कल जो है वो दाब का मात्रक है। पास्कल जो है दाब का मात्रक है। अगला प्रश्न देखिएगा, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? चाल, बल, त्वरण और संवेग। तो वेग परिवर्तन की दर को कहा जाता है त्वरण कहा जाता है। अगली स्लाइड। जो भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। अगला तीसरा प्रश्न देखिएगा, मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? कॉर्निया, आइरिस, पुतली एंड रेटिना। बताइएगा प्रश्न नंबर 3 का आंसर कौन सा सही होगा। कहाँ पर ये मानव नेत्र का जो प्रतिबिंब मानव नेत्र में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बनता है? प्रतिबिंब हमेशा बनता है रेटिना में, है ना? प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। कहाँ बनता है? रेटिना पर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, है ना? यहाँ आंख का पर्दा, है ना? यहाँ आंख का क्या है? पर्दा है, जहाँ वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। और आइरिस क्या होता है? वो पुतली क्या होती है? पुतली एक आइरिस के बीच का एक छोटा ना छेद जिसे प्रकाश आंख के अंदर जाता है और अंधेरे में यह फैल जाता है और तेजी से रोशनी में सिकुड़ जाती है, ये होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, चौथा प्रश्न है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? बताइएगा विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट, है ना, ओम, एम्पियर और कूलम। जो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। नेक्स्ट स्लाइड। जो भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा। पांचवा क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, अनुप्रस्थ यांत्रिक तरंगे और रेडियो तरंगे। बताइएगा पांचवे का कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये होती है जो ध्वनि तरंगे होती है वो होती है अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। छठवां प्रश्न कह रहा है ना, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को क्या कहते हैं? ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, है ना, यांत्रिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा। छठवें का आंसर बताइएगा क्या कहा जाता है? यांत्रिक ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगली स्लाइड। पृथ्वी के केंद्र पर, है ना, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होता है? है ना, शून्य होता है, अनंत होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, या 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। बताइएगा जी का जो मान होता है वो कितना होता है? बताइएगा। पृथ्वी के केंद्र पर पूछा गया है। पृथ्वी के केंद्र पर जो जी है उसका मान क्या होता है? उस पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान होता है 0। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट स्लाइड। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक और छूट गया क्या? यहाँ एक प्रश्न छूट गया है। आठवां प्रश्न देखिएगा, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? जो पानी है उसका जो घनत्व है वो, है ना, पानी का जो घनत्व किस तापमान पर अधिक होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस एंड -100 डिग्री सेल्सियस। बताइएगा आठवें का कौन सा ऑप्शन सही होगा। आठवें का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट स्लाइड। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक है वेबर, हेनरी, टेस्ला या एम्पियर। नौवे का ऑप्शन बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। नौवे में जो है बताइएगा चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है उसका जो मात्रक होता है वो होता है टेस्ला। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
किसी उदासीन विलयन का पीएच कितना होता है? 7 से कम होता है, न ठीक 7 होता है, 7 से अधिक होता है, या शून्य होता है ना? जो पीएच स्केल है, पीएच स्केल यदि 7 जिसका पीएच है वो होता उदासीन, है ना, ठीक 7, है ना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यदि 7 से कम अगर पीएच मान है तो होता अम्ल, और 7 से अधिक पीएच मान होता तो होता है क्षार, है ना, तो होता है क्षार। नेक्स्ट लाइन, आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा प्रस्तुत की गई, है ना? मेंडलीफ, मोसले, है ना, न्यूलैंड्स और डोबेराइनर। बताइएगा आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? बताइएगा आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? वो प्रस्तुत की गई है मोसले के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कपूर का ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण, संघनन, ऊर्ध्वपातन या हिमीकरण। बताइएगा 12वें का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। अगली स्लाइड, लोहे में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑक्सीडेशन, है ना, अपचयन या उदासीनीकरण या विस्थापन। बताइएगा 13वें का कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइएगा 13वें का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर, ऑक्सीकरण या ऑक्सीकरण, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ऑक्सीडेशन। 14वां प्रश्न देखिए, कौन सी धातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? ब्रोमीन, पारा, सोडियम और गैलियम। बताइएगा है ना, कौन सी धातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? वो पाई जाती है पारा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, कार्बन का सबसे कठोर अपरूप कौन सा है? ग्रेफाइट, कोयला, फुलरीन और हीरा। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा? कार्बन का जो सबसे कठोर अपरूप है वो होता है हीरा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, 16वां प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण उपस्थित होते हैं? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन और केवल प्रोटॉन। बताइएगा 16वें का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगली स्लाइड, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड केंद्रक। बताइएगा 17वें का कौन सा आंसर होगा? है ना, कोशिका का जो पावर हाउस है वो कहा जाता है माइक्रोकॉन्ड्रिया। किसे कहा जाता है? माइक्रोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इंग्लिश, मानव शरीर की 18वां प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय, यकृत, थायराइड एंड पीयूष ग्रंथि। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा? 18वें का कौन सा ऑप्शन सही होगा? वो है ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। यकृत मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इंग्लिश राइट, जो भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा। मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? 6.4, 7.4, 8.4 एंड 7। बताइएगा कितना होता है? मानव का जो रक्त है उसका जो पीएच मान है वो कितना होता है? 7.4। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? साइट्रिक एसिड, है ना, एस्कॉर्बिक एसिड, है ना, टार्ट्रिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड। बताइएगा विटामिन सी का, है ना, रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड एंड ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इंग्लिश है, मलेरिया रोग किस जीव के काटने से, मलेरिया रोग किस जीव के काटने से फैलता है? ना, मादा एनाफ्लीज मच्छर, मादा एंडीज मच्छर, नर एनाफ्लीज मच्छर और घरेलू मक्खी। 21वें का आंसर बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मादा एनाफ्लीज। ऑप्शन नंबर ए इज द मादा एनाफ्लीज। 22वां देखिएगा, कोशिकीय श्वसन के दौरान ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? कोशिकीय श्वसन के दौरान ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? एडीपी, एटीपी, है एनएडीपी और CO2। बताइएगा 22वें का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एटीपी। इंग्लिश लाइन, पौधों में जल और खनिजों का परिवहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम, जाइलम, है ना, कोम्बियम और कॉर्टेक्स। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा? पौधों में जो जल और खनिजों का परिवहन होता है ना, ट्रांसपोर्ट होता है और वाटर किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा, जाइलम के द्वारा, किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर जॉन मेंडल, अरस्तु और लेमार्क। बताइएगा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला लास्ट प्रश्न देखिएगा, मानव शरीर में ना ब्रेक की कार्यात्मक इकाई क्या है ना? न्यूरॉन, है ना, नेफ्रॉन, अनविली एंड एल्वियो। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? 25 में का आपको आंसर बताना है। कमेंट सेक्शन में 25 में का आंसर आपको बताना है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो आप शेयर कर दीजिएगा। ऐसे ही प्रैक्टिस सेट आपके 30 है ना साइंस की प्रैक्टिस सेट, जो जब भी आपका एग्जाम होने में जितना भी समय है डेली आपको प्रैक्टिस सेट साइंस का मिलेगा। बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियोज मिल जाए। ऐसा नहीं है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को कुछ लोग दबाते नहीं है इसलिए उन तक वीडियो नहीं पहुंच पाती है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।